जी, 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 जी। जी, जी। जी, जी। जी, जी। ठीक है, मतलब है वो ही जैसे है, बस वो नसरीन की जगह। जी, जी। ठीक है मैडम, एपी की क्लास मैंने लेनी है। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, सॉरी टू मैडम इंटरप्ट आपको कर रही हूँ। एपी अब ये जो न्यू आपने स्केड्यूल भेजा है, इसके अकॉर्डिंग अब एपी की मैं लेना शुरू करूँगी ना, क्योंकि अभी मैं एपी की नहीं ले रही। नसरीन। ठीक है, वो अब चली गई है। हाँ जी, हाँ जी। मैडम, मुझे मैडम मैं मेरा उसके साथ कोई भी राब्ता नहीं है। एक बंदा सही जब बात ही नहीं आपको कन्वे करता तो फिर क्या फ़ायदा? बेहतर है इंसान खामोशी इख्तियार करे।
जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है हरम आपको? बेटा बेटा, आप लोगों की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा वीक है कि मैं आप लोगों को क्या पढ़ाया करूँ। ठीक है, इरम खुश नसीबा, मतलब ऑनलाइन हो के आप लोग चले जाते हो। ओनली 9 स्टूडेंट्स, 10 to 9 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन क्लास। नौरीन, ठीक है, मरियम जफ़र है, शमा है, खुश नसीबा है, इरम है और हरम है। मतलब बाकी स्टूडेंट्स तो क्लास में है ही नहीं है। तो मतलब आप लोग एपिडेमियोलॉजी, अगर ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग अगर नहीं पढ़ना चाहते तो मुझे बता दें, ताकि मैं इसको शिफ्ट करवा दूँ। फिर मुझे अगर पता हो कि मतलब आप लोगों को कोई मसला नहीं है, तो दिस इज़ नॉट अ राइट वे। ठीक है, मतलब क्लास को आप क्लास समझें, क्लास टाइमली प्रॉपरली आप आके पढ़ें। ठीक है। हरम, आवाज़ आ रही है आपको मेरी या नहीं आ रही? मेरा ख्याल हरम भी ऑनलाइन होके गायब हो गई है। कोई भी प्रेजेंट नहीं है क्लास में, सिर्फ ऑनलाइन होके गायब हो गए हैं सारे के सारे। राबिया, परवीन है, शमीम, तालिब है। हाँ जी, वेयर आर द अदर स्टूडेंट्स? बाकी स्टूडेंट्स किधर हैं क्लास? वेयर आर द अदर स्टूडेंट्स? बाकी स्टूडेंट। हरम, आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा, ठीक है। बाकी सबसे भी कहें कि वो आ जाएं ऑनलाइन, ताकि हम लोग स्टार्ट करें। अच्छा, हम लोगों ने रिहैबिलिटेशन, अब मैं सबसे क्वेश्चनिंग करूंगी, और जो बच्चा मेरे क्वेश्चन का आंसर देगा मैं उसी की अटेंडेंस लगाऊंगी। ठीक है, ये 12-13 बच्चों में से भी जो बच्चे मुझे लगेगा कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, मैं उन्हीं की अटेंडेंस लगाऊंगी। ऐसा नहीं होगा कि आप लोग अपनी अटेंडेंस लगवा के ऑनलाइन होके खुद गायब हो जाए। ठीक है। आज हम लोगों ने जो नेक्स्ट पढ़ना है वो है रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन जो होती है वो 4-5 किस्म की होती है। एक होती है मेडिकल रिहैबिलिटेशन, दूसरी होती है वोकेशनल रिहैबिलिटेशन, तीसरी होती है सोशल रिहैबिलिटेशन, और पांचवी होती है साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन। ठीक है, ये आपने रिहैबिलिटेशन की टाइप्स को इसी तरह से याद करना है। मेडिकल है, वोकेशनल है, साइकोलॉजिकल है एंड सोशल है। ठीक है, अब डेफिनेशन भी इसकी एक दफ़ा से मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। कहता है रिहैबिलिटेशन इज कम्बाइंड and coordinated use of medical, social, educational and vocational measures for the training and retraining the individual to the highest possible level of functional ability। यानी कि ये वो ख़ास किस्म की मैयर्स हैं जिसके अंदर आपकी मेडिकल, साइकोलॉजिकल, वोकेशनल, एजुकेशनल कंबाइंड किस्म की कोऑर्डिनेशन और कंबाइंड और कोऑर्डिनेशन आ जाती है इनका, किसी भी एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल के लिए, उसको ट्रेन करने के लिए या रीट्रेन करने के लिए अगेंस्ट एनी फंक्शनल एबिलिटी। ठीक है, और उस फंक्शनल एबिलिटी के हाईएस्ट लेवल को मीट करने के लिए ये रिहैबिलिटेशन है। ठीक है, अब आगे स्ट्रेटजी फॉर प्रिवेंशन। प्रिवेंशन के लिए उन्हें स्ट्रेटजी क्या रखनी है कि वो चीज़ रुक जाए या ख़त्म हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरवेंशन की। इंटरवेंशन, असेसमेंट करेंगे, असेसमेंट के बाद इंटरवीन करेंगे। असेसमेंट में क्या करेंगे? आइडेंटिफाई द पॉपुलेशन एट हाई डिजीज रिस्क, मतलब जो हाई डिजीज रिस्क के ऊपर पॉपुलेशन है सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन डेमोग्राफी, फैमिली हिस्ट्री एंड होस्ट फैक्टर्स। फिर असेस एक्सपोजर, फिर देखेंगे कि उनके डेमोग्राफिक डाटा को असेस करने के बाद देखेंगे कि उनको एक्सपोजर किस किस्म का हो रहा है। कंडक्ट रिसर्च और ऑन मैकेनिक्स। ठीक है, और हम क्या करेंगे? रिसर्च, हम लोग उसके ऊपर एक पूरा का पूरा मैकेनिज्म डिज़ाइन करेंगे, इंक्लूडिंग द स्टडी। ऑलराइट मैम। ठीक है, उसके बाद कंडक्ट रिसर्च और मैकेनिज्म। उसके बाद इंटरवेंशन में मॉडिफाई एग्जिस्टिंग इंटरवेंशन प्रोग्राम। एग्जिस्टिंग इंटरवेंशन प्रोग्राम को देखेंगे, एवेल्युएट इंटरवेंशन प्रोग्राम एंड देन अप्लाई द पॉपुलेशन बेस्ड इंटरवेंशन प्रोग्राम। ठीक है, इन चीज़ों को देखेंगे। नेक्स्ट अब देखें, आपके पास आ जाता है कंट्रोल। अब कंट्रोल डिफरेंट तरीकों से हो सकता है, वाया वैक्सीनेशन हो सकता है, प्रिवेंटिव मेजर्स को जब हम देखते हैं, लेते हैं, उसमें हो सकता है। ठीक है, कंट्रोल में अगर बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल का कॉन्सेप्ट कैसे होता है? द टर्म डिजीज कंट्रोल डिस्क्राइब्स ऑन गोइंग ऑपरेशन एम्ड एट रिड्यूसिंग
the incidence of the disease, the duration of the disease, and consequently the risk of the transmission. ठीक है. अब the effects of infection including both the physical and the psychological complication. मतलब जो इन्फेक्शन का इफेक्ट है वो फिजिकल कितना है और साइकोलॉजिकल कितना है, एंड द ओवरऑल फाइनेंशियल बर्डन टू द कम्युनिटी, और वो पेशेंट जो है वो कम्युनिटी के लिए कितना बर्डनाइज है. कंट्रोल्ड एक्टिविटीज फोकस ऑन प्राइमरी प्रिवेंशन. ठीक है, इसमें हम एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं और फोकस करते हैं ऑन प्राइमरी प्रिवेंशन और सेकेंडरी प्रिवेंशन. बट मोस्ट प्रोग्राम कंबाइन बोथ. ठीक है, लेकिन बाजुकात इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मिल जाती है. जैसे कि हमने कंट्रोल करना है तो कंट्रोल करने के बाद हमने एलिमिनेट करना होता है, एलिमिनेट करने के बाद हमने इरेडिकेट करना होता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमिनेशन एंड इरेडिकेशन? एलिमिनेट मीन के मतलब उसको आपने किसी हद तक उसको चीज़ को ख़त्म किया, लेकिन इरेडिकेट होता है उसको जड़ से ख़त्म कर देना, मतलब उसका जो सोर्स है आपने उसी को ख़त्म कर देना है. ठीक है, अब डिजीज एलिमिनेशन देखें. बिटवीन कंट्रोल एंड इरेडिकेशन एंड इंटरमीडिएट गोल हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड कॉल्ड रीजनल एलिमिनेशन. अब दो चीज़ें होती हैं कि कंट्रोल एंड इरेडिकेशन के दरमियान में एक इंटरमीडिएट गोल होता है आपका एलिमिनेट करना. यानी कंट्रोल होता है कि आपने बीमारी को कंट्रोल कर लिया, ठीक है, वाया प्रिवेंटिव मेजर लेके, और उसको इरेडिकेट जड़ से उखाड़ने के दरमियान की एक चीज़ होती है जिसको आप बोलते हैं रीजनल एलिमिनेशन. ठीक है, तो द टर्म एलिमिनेशन इज यूज टू डिस्क्राइब इंटरप्शन ऑफ transmission of disease, as for example elimination of measles, polio, diphtheria from large geographical regions or areas. यानी कि जब हम इंटरप्ट करते हैं डिजीज की ट्रांसमिशन को, ठीक है, मतलब इंटरप्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज को जब हम इंटरप्ट करते हैं तो वो एलिमिनेशन होती है. जैसे पोलियो है, डिप्थेरिया है, लार्ज जियोग्राफिकल एरिया और रीजनल रीजन्स के अंदर. रीजनल एलिमिनेशन इज नाउ सीन एज एन इम्पोर्टेंट प्रिकर्सर ऑफ इरेडिकेशन. अब जो रीजनल एलिमिनेशन होती है वो बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट प्रीकर्सर है आपके पास किस चीज़ का, इरेडिकेशन का. डिजीज इरेडिकेशन की अगर बात की जाए तो इरेडिकेशन लिटरली मीन्स टू टीयर आउट बाय रूट्स. ठीक है, सही है. यही बात मैंने की थी ना कि जिसके लिटरली मीनिंग क्या है, टीयर आउट करना रूट्स जड़ से. मतलब इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ ऑल द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन बाय एक्सटर्मिनेशन ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट थ्रू सर्वेलेंस एंड कंटेनमेंट. ठीक है, दोबारा देखें कि टर्मिनेशन ऑफ ऑल द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, सारी की सारी जितनी भी ट्रांसमिशन है उसकी आपने टर्मिनेशन करनी है बाय एक्सटर्मिनेशन ऑफ इन्फेक्शन. मतलब आपने इन्फेक्शन को भी खत्म करना है, इन्फेक्शियस एजेंट को भी खत्म करना है थ्रू सर्वेलेंस एंड कंटेनमेंट. इरेडिकेशन इज एन एब्सोल्यूट प्रोसेस एन ऑल और नन, ठीक है, फिनोमेना रिस्ट्रिक्टेड टू टर्मिनेशन ऑफ एन इन्फेक्शन फ्रॉम द होल वर्ल्ड. इट इम्प्लाइज दैट डिजीज विल नो लॉन्गर अकर इन पॉपुलेशन. ठीक है, मतलब होल वर्ल्ड से अगर आप किसी भी चीज़ को, किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट को, आप उसकी ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज को, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन को, मतलब इन्फेक्शन ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज या ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन को अगर आप एक्सट्रेमिनेशन करते हैं, मतलब आप इन्फेक्शियस एजेंट को, ठीक है, बाय एक्सट्रेमिनेशन थ्रू सर्विलेंस एंड कंटेनमेंट, वो इरेडिकेशन है. अक्सर यूएचएस में आप याद रखें कि आपसे एलिमिनेशन इरेडिकेशन में डिफरेंस पूछा जाता है, आपसे रिहेबिलिटेशन की डेफिनेशन पूछी जाएगी, आपसे जो है वो क्या कहते हैं, मतलब ये 4-5 डेफिनेशन है जो कि आपसे पूछी जाएंगी, इसलिए मैं बार बार आपका कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश कर रही हूँ. टू डेट ओनली वन डिजीज हैज़ बीन इरेडिकेटेड, दैट इज स्मॉल पॉक्स. ठीक है, मॉनिटरिंग की अगर बात की जाए तो मॉनिटरिंग इज द परफॉर्मेंस एंड एनालिसिस ऑफ रूटीन मेजरमेंट्स. ठीक है, मतलब जिसमें आप एनालिसिस करते हैं रूटीन मेजरमेंट्स का, जिसमें एम्ड एट डिटेक्टिंग चेंजेस इन द एनवायरनमेंट और हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन. जिसमें आप क्या करते हो, डिटेक्ट करते हो चेंजेस को एनवायरनमेंट के अंदर और हेल्थ स्टेटस देखते हो पॉपुलेशन का. दस वी हैव मॉनिटरिंग ऑफ द एयर पोल्यूशन, हम उसमें एयर पोल्यूशन देखते हैं, वाटर क्वालिटी देखते हैं, ग्रोथ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस देखते हैं. It also refers to an ongoing measurements of the performance of the health services और the health professional. ठीक है, सो ये एक ongoing measurement होती है. ठीक है, मतलब सिस्टमेटिक होती है और ongoing चलती चली जाती है, जो कि हम जिसमें अपने परफॉर्मेंस को क्या करना होता है, हमने एवेल्युएट करना होता है आपकी हेल्थ सर्विसेज की जो आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं और हेल्थ प्रोफेशनल्स की जो कि प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और ऑफ द एक्सटेंट टू विच द पेशेंट्स कंप्लाई विद और एडहेयर टू एडवाइस फ्रॉम द हेल्थ प्रोफेशनल. ठीक है, और किस हद तक जो है वो हेल्थ प्रोफेशनल जो है वो इसके ऊपर एडहेयर करते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्विलेंस की. सर्विलेंस मीन्स टू वॉच ओवर विद ग्रेट अटेंशन. ठीक है, जब आप ग्रेट अटेंशन के साथ देखते हो तो वो सर्विलेंस में आ जाता है. अथॉरिटी एंड ऑफन विद सस्पिशन.
According to another, surveillance is defined as the continuous scrutiny, ठीक है, continuous inspection होती है of the factor that determine the occurrence and distribution of the disease and other conditions of ill health. ठीक है, ये भी बेसिकली एक सिस्टमेटिक और ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें आपने जो है वो स्क्रूटनी करनी होती है। स्क्रूटनी का मतलब होता है इंस्पेक्शन करनी होती है ऑफ द ओवल ऑफ फैक्टर्स की, ठीक है, जो कि डिटरमिन करते हैं अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजीज एंड अदर कंडीशंस। अब ऑब्जेक्टिव देखें, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्विलेंस, नंबर 1, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू एंड चेंजिंग ट्रेंड्स इन द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन, for example morbidity, mortality, nutritional status or other indicators and environmental hazards, ठीक है, health practices and other factors that may affect health. Number 2, to provide feedback which may be expected to modify the policy and the system itself and lead to redefinition of the objectives. And number 3, provide timely warning of the public health disasters so that intervention can be mobilized. यानी सर्विलेंस का मकसद ये होता है कि हमने नंबर 1 तो पहले ये देखना होता है ओवरऑल कम्युनिटी के अंदर ट्रेंड सेट क्या चल रहा है, मॉर्बिडिटी रेट क्या है किसी भी पर्टिकुलर डिजीज का, मॉर्टेलिटी रेट क्या है, मॉर्बिडिटी रेट क्या है, उस कम्युनिटी का न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, ठीक है, उसके इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, इन्वायरमेंटल हैजर्ड उसको कौन कौन से हैं, एंड द अदर हेल्थ प्रैक्टिसेस जो कम्युनिटी को कर रही है, कौन से फैक्टर हैं जो कि उनकी हेल्थ को इन प्रैक्टिसेस के करने से इफेक्ट हो रहे हैं। फिर सेकंड हमारे पास सर्वेलेंस का क्या आ जाता है कि हम ये देखते हैं कि जो हमने हमारी सेट पॉलिसीज हैं आइदर वो उस कम्युनिटी के अंदर फ्रूटफुल है भी या नहीं, प्रैक्टिकेबल है भी या नहीं है, ठीक है, सिस्टम उसको उसके अंदर मर्ज हो भी पा रहा है या नहीं पा रहा है, इंडिविजुअल उस तरह से रिस्पॉन्ड कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, हम टाइमली वार्न करते हैं पब्लिक हेल्थ डिजास्टर से बचने के लिए, ठीक है, और हम इंटरवेंशन को मोबिलाइज करवाते हैं। अब कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेज, अब जो इन्फेक्शियस डिजीजेज होती हैं उसको कंट्रोल करने के लिए 4 C's हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो बड़ा सी जो है वो कंट्रोल है और 4 C ही हम यूज़ करेंगे इन्फेक्शियस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। C फॉर केसेस, केसेस, कॉन्टैक्ट्स, कैरियर्स एंड कम्युनिटी। अब केसेस क्या है, केसेस में डायग्नोसिस, नोटिफिकेशन, आइसोलेशन, आइसोलेशन में स्टैंडर्ड, ट्रीट एंड प्रोटेक्टिव, डिसइंफेक्ट करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, फॉलोअप करेंगे, रिलीज करेंगे। कॉन्टैक्ट्स में देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन, ठीक है, कैरियर में देखेंगे डिटेक्शन, उसके बाद कम्युनिटी में देखेंगे एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन एंड कंटेनमेंट, ठीक है, मतलब 4 C's यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन फॉर द कंट्रोल ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज, केसेस, कंट्रोल, सॉरी केसेस, कॉन्टैक्ट्स, कैरियर्स एंड कम्युनिटी, ये 3 C's है, मतलब कॉन्टैक्ट्स कैरियर दरमियान में है, कम्युनिटी और केसेस जो है वो एंड पे है। एवेल्युएशन ऑफ द कंट्रोल, अब आपने कंट्रोल लगा दिया, उसको आपने एवेल्युएट कैसे करना है। एवेल्युएशन इज द प्रोसेस बाय विच रिजल्ट्स आर कंपेयर्ड विद द इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स, मतलब जो हमारे इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके साथ हम कंपेयर करते हैं, और मोर सिंपली द असेसमेंट ऑफ हाउ वेल अ प्रोग्राम इज परफॉर्मिंग, ठीक है, और ज़्यादा सिंपली हम ये कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रोग्राम जो है वो कितने अच्छे से काम कर रहा है। Evaluation should always be considered during the planning and implementation stages of the program or activity. और evaluation जो होती है वो हमेशा जो है वो प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन के दौरान होती है जब हम किसी भी प्रोग्राम की कोई पॉलिसी बनाते हैं। evaluation may be crucial in identifying the health benefits, ठीक है, हेल्थ बेनिफिट्स कितने अटेन कर रहे हैं, ठीक है, उसको देखते हैं, एंड डिराइव्ड इम्पैक्ट ऑन मॉर्बिडिटी, मॉर्टेलिटी, सिक्वेली एंड पेशेंट सेटिस्फेक्शन। एवेल्युएशन कैन बी यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग परफॉर्मेंस डिफरेंट डिफिकल्टीज, ठीक है, और हम परफॉर्मेंस डिफिकल्टीज को एवेल्युएट करने के लिए भी देखते हैं। एवेल्युएशन स्टडीज में ऑल्सो बी कैरिड आउट टू जनरेट इंफॉर्मेशन for other purposes, for example to attract attention to the problem, extension of control activities, training and patient management, ठीक है। ओवरऑल समरी अब हम इसकी चेक कर रहे हैं, तो गोल्स ऑफ द मेडिसिन आर टू प्रमोट हेल्थ, प्रिजर्व हेल्थ, promote health, preserve health, restore health when it is impaired and to minimize suffering and distress, ठीक है, मतलब वो कहता है कि मेडिसिन का ओवरऑल गोल क्या है, promote health, preserve health and restore health, promote, preserve and restore health and minimize the minimize क्या करना है, sufferings and distress को करना है। These goals are embodied in the word prevention, ठीक है, ये prevention के goals है। Successful prevention depends upon the knowledge of causation, dynamics of transmission, identification of the risk factors and risk groups,
मतलब प्रिवेंशन किस चीज़ पे डिपेंड करती है, डायनामिक्स ऑफ द ट्रांसमिशन पे डिपेंड करती है, कॉजेशन पे डिपेंड करती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स एंड रिस्क ग्रुप्स पे डिपेंड करती है, अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोफाइलैक्टिक और अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट मेजर्स पे करती है। ठीक है। एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर अप्लाइंग दीज मेजर्स टू अप्रोप्रिएट पर्सन और ग्रुप एंड कॉन्टिन्यूस एवेल्युएशन ऑफ एंड development of the procedure applied. अब the objective of the preventive medicine is to intercept or oppose the cause. ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव जो है वो एक प्रिवेंटिव मेडिसिन का वो क्या होता है कि वो अपोज करे कॉज को एडेयर बाय द डिजीज प्रोसेस। दिस एपिडेमियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट परमिट्स द इंक्लूजन ऑफ द ट्रीटमेंट एज वन ऑफ द मोड्स ऑफ द इंटरवेंशन। ठीक है। और इसमें जो है वो उस इंटरवेंशन का इन्वॉल्व होना उस एपिडेमियोलॉजिकल के अंदर एक साइन ऑफ इंटरवेंशन है। हाँ जी। क्या होती है हाउ मेनी सीज इन कंट्रोल? हु विल टेल मी? आप लोग सिर्फ ऑनलाइन होके ठीक है और बस चले गए हो। नो वन इज पार्टिसिपेटेड इन क्लास। साइमन और रीन ने कहा है 4 सी, मारिया तो फैल कहती हैं 5। हाँ जी मारिया आप बताएं 4 कैसे हैं? कैसे 4 हैं? मारिया तो फैल बताएंगी। हाँ जी मारिया। मारिया तो फैल आप बताएं कि आप कैसे कहती हैं कि देयर आर 5 सी इन कंट्रोल? केसेस कॉन्टेक्ट कम्युनिटी। ये तो 4 बनते हैं भाई। 5 कैसे होते हैं? 5 सी कहाँ से आए? जी मारिया यू आर नॉट प्रेजेंट। चलिए आप क्लास में नहीं थी इसलिए आपको जो है वो ये नजर आए। अच्छा। ओके व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिहैबिलिटेशन? हाँ जी नौरीन। डेफिनेशन ऑफ रिहैबिलिटेशन बताएं। जी नौरीन किधर गई हैं? नौरीन तो सिर्फ एक दफा ही अटेंडेंस लगा के फिर गायब। हाँ जी नौरीन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिहैबिलिटेशन? रिहैबिलिटेशन की डेफिनेशन क्या है? टेल मी। रिहैबिलिटेशन की डेफिनेशन। ओके टेल मी। रिहैबिलिटेट की डेफिनेशन बताओ, रिहैबिलिटेशन की टाइप्स भी बताओ। कितनी टाइप्स की होती है और इसकी डेफिनेशन क्या है? शाबाश जल्दी से। 'इनएबिलिटी टू डू वर्क'। इनएबिलिटी टू डू वर्क। 4 टाइप्स कौन कौन सी हैं इसकी? 4 टाइप्स बताएं कौन कौन सी हैं इसकी? 4 टाइप्स कौन कौन सी हैं इसकी बेटा? 4 टाइप्स कौन कौन सी हैं?
हाँ जी, हरम ने बताया एबिलिटी टू इम्प्रूव डेली लिविंग। अगर रिस्टोरिंग द हेल्थ ऑफ द पर्सन थ्रू थेरेपी एक्टिविटीज एक्सरसाइज। हाँ जी, आयशा मुजफ्फर ने ठीक बताया है। आयशा गुड। शमीम तालिब ने बताया मेडिकल, वोकेशनल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल। अगर आप मुझे ये क्यों नहीं आप यूज करती वर्ड के एक कोऑर्डिनेटेड और कोलैबोरेटिव मेयर्स होती हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड एंड कोलैबोरेटिव अप्रोच ऑफ सोशल, साइकोलॉजिकल, ठीक है, वोकेशनल, इन ऑर्डर टू रिस्टोर पेशेंट ट्रेनिंग एंड रीट्रेनिंग ऑफ फंक्शनल एबिलिटीज ऑफ द इम्पेयर्ड ऑर्गन, ठीक है। आप ये क्यों नहीं बताती? ये देखें कि रिहेबिलिटेशन इज द कंबाइंड एंड कोऑर्डिनेटेड यूज ऑफ coordinated use of medical, social, educational, vocational measures हैं ये for training and retraining of the individuals to the highest possible level of the functional ability, उस functional ability को approach करने के लिए, meet करने के लिए, ठीक है। आप ये क्यों नहीं बता रही साथ में? Okay, what is surveillance? Who will tell me? What is surveillance? Surveillance क्या होती है? Who will tell me? अब सो गए हैं सारे क्लास में क्या? 17-18 स्टूडेंट प्रेजेंट होते हैं, बाकी सारे सोए हुए हैं माशाल्लाह। Who will tell me what is surveillance? Just observation, शमीम। कोई आप नर्सरी क्लास की बच्ची हैं जो आप एक लाइन में आंसर देती हैं, ठीक है, मतलब ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं आप केजी में या केजी 2 में पढ़ती हैं, जो एक छोटा सा आंसर दे देती हैं। आयशा मुजफ्फर ने बताया क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ समथिंग। ओके, सर्विलेंस किस चीज पे बेस करती है आयशा? बताएं इनको जरा। ऑन विच ट्रेड्स सर्विलेंस बेस्ड एंड सर्विलेंस के गोल्स क्या होते हैं? सर्विलेंस किस चीज पे बेस करती है? क्लोज ऑब्जर्वेशन होती है, मारिया तुफैल ने बताया है। फातिमा बताती हैं स्मॉल ब्रीफ इंटरव्यू एंड ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द ग्रुप ऑफ पीपल। गुड। और क्या हो सकता है? अब सामने मैंने आपको स्लाइड खोल के भी रख दिया है। मैमूना खुदा बख्श कहाँ से आ गई हैं इस वक्त? मैमूना, आई विल नॉट मार्क योर अटेंडेंस एट एनी कॉस्ट, ठीक है, यू कैन गो नाउ फ्रॉम माई क्लास, ठीक है। मैमूना जा सकती हैं, फातिमा जा सकती हैं क्लास से बाहर, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जो लोग हैं क्लास में उन्हीं की बस अटेंडेंस लगेगी, ठीक है। तो सर्विलेंस की मैंने डेफिनेशन आपके सामने निकाल दिया है बेटा। कहता है सर्विलेंस मीन्स टू वॉच ओवर, ठीक है, ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है। मैमूना आप पहले नीचे नहीं हो, मैंने देखा है, ठीक है। विद ग्रेट अटेंशन, अथॉरिटी एंड ओपन विद सस्पिशियन। ग्रेट अटेंशन के साथ, अथॉरिटी के साथ एंड सस्पिशियंस के साथ, ठीक है। और कहता है अकॉर्डिंग टू अनदर सर्विलेंस इज डिफाइंड एज द कॉन्टिन्यूस इंस्पेक्शन ऑफ द फैक्टर्स that determine the occurrence and distribution of the disease and the other condition of the ill health। मतलब वो सारे के सारे फैक्टर्स को आपने सस्पेक्ट करना है, ठीक है, जो किसी भी डिजीज की डिटर्मिनेशन या अक्रेंस के अंदर या इल हेल्थ के अंदर टेक पार्ट करते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी चीज के लिए, उन डिजीज फैक्टर के लिए जब हम उनको वॉच ओवर करते हैं विद फुल अटेंशन एंड विद सस्पिशन, विद सिक्रूटनी, कॉन्टिन्यूस सिक्रूटनी, ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं? उसको हम सर्विलेंस कहते हैं, ठीक है। अब सर्विलेंस जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? हु विल टेल मी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्विलेंस? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्विलेंस क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्विलेंस क्या है, कौन बताएगा? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्विलेंस, हु विल टेल मी? अब क्लास खत्म होने का टाइम है ना, तो अब नंबर का काउंट आपका बढ़ता जाएगा। आई विल नॉट मार्क द अटेंडेंस ऑफ द न्यू स्टूडेंट्स, ठीक है, पागल किसी और को क्लास आप बनाइएगा।
ठीक है, टोटल जो है ना वो कोई 10 से 12 स्टूडेंट हैं जिन्होंने ज्वाइन किया था मुझे स्टार्ट में, या एटलीस्ट 15, और उन्हीं की मैं अटेंडेंस मार्क करूंगी, बाकी किसी की नहीं मैं करूंगी, एंड आई नो द नेम। ठीक है। हाँ जी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ, ओके इरम, इरम इतनी जल्दी फीडबैक पे चली गई हो, पहले थोड़ा सा स्टार्ट से बताओ ना, कौन बताएगा? फीडबैक इज द लास्ट स्टेप ऑफ द सर्विलेंस। ठीक है। मरियम जफर बता रही हैं प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू एंड चेंजिंग ट्रेंड्स टू प्रोवाइड फीडबैक। आयशा बता रही है टू प्रोवाइड अबाउट चेंजिंग इन द डिजीज, टू प्रोवाइड फीडबैक टू मेजर द बर्डन ऑफ डिजीज। यार आप पहले ये क्यों नहीं बताते कि हम सबसे पहले उस कम्युनिटी, उस पॉपुलेशन के जो लोग हैं उनके अंदर हम उसके डिजीज रेट, उसकी मॉर्बिडिटी रेट, ठीक है, उसके ट्रेंड सेटिंग्स, ठीक है, उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस और उनके एनवायरमेंटल हैजर्ड्स को मैयर करेंगे। सबसे पहले तो हम इन चीज़ों, इस इंफॉर्मेशन को लेंगे जो चेंजिंग ट्रेंड्स आ रही हैं उनकी इन चीज़ों के अंदर। उसके बाद हम फीडबैक लेंगे, पॉलिसी जो भी हमने अपनी लॉन्च करवानी है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंड पे जो है वो पब्लिक हेल्थ डिजास्टर से बचने के लिए हम इंटरवेंशन अप्लाई करेंगे। हेल्थ स्टेटस डिटरमिन करना है, इंसिडेंस, आइडेंटिफाइंग पॉपुलेशन। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट फर्स्ट थिंग इज यू कैन से आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैक्टर्स। ठीक है। हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैक्टर्स करेंगे। अब वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि असरअंदाज हो रहे हैं अब उनकी मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी, न्यूट्रिशनल स्टेटस और अदर इंडिकेटर्स के ऊपर। फिर हम ये सारी की सारी आगे प्लानिंग करेंगे। फैक्टर्स आइडेंटिफाई होंगे तो आगे चलेंगे। ठीक है। किसी का कोई और क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड? किसी का कोई क्वेश्चन? यू कैन आस्क क्लास। जब आप लोग कैंपस आओगे कॉलेज तो आपके टेस्ट सेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो अभी जो है वो आपका इसीलिए बेहतर है कि अभी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि आप लोग जो है वो, आपको पता है मेरे टेस्ट सेशन थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, तो इसलिए अभी आप जो है वो इसको, किसी का कोई है क्वेश्चन तो वो पूछ सकते हैं मेरे से, किसी की कोई क्वेरी। ओके, लेट मी मार्क योर अटेंडेंस। नो, ऑल सिलेबस फॉर एवरीवन। फोजिया अख्तर, गेट आउट ऑफ द क्लास। मारिया गौस भी गेट आउट हो जाए। ठीक है। शमा, अच्छा आप कौन लोग प्रेजेंट थे वो मुझे नजर आ रहा है। मरियम जफर थी, नौरीन तुफैल थी, शमा थी, ठीक है, इरम थी। उसके बाद खुश नसीबा बस एक दफ़ा आके चली गई। उसके बाद इरम शहजादी, हरम रही हैं मेरे साथ, आयशा मुजफ्फर रही हैं मेरे साथ। ठीक है। और मेरे साथ कौन रहा है? राबिया बस एक दफ़ा आके फिर चली गई। नौरीन तुफैल, साइमा यासीन। ठीक है। बाकी ये जितने नए आए हैं ना ये तो भूल जाएंगे, मैं इनकी अटेंडेंस लगाऊंगी। नौरीन तुफैल, आयशा मुजफ्फर, शमीम तालिब। ठीक है। फातिमा ने एक दफ़ा आंसर किया जस्ट। महमूना खुदा बख्श भी जो है वो लास्ट 20 मिनट में एंटर हुई।
ठीक है। तो क्लास बेवकूफ किसी और को बनाया करें। ठीक है। आई विल। साइमा नौरीन नहीं थी, साइमा आप तो नहीं थी, दूसरी साइमा थी, मैं देखती हूँ, आपको चेक करती हूँ नीचे अगर आप हुई तो। यस। साइमा नौरीन। नहीं साइमा, आपने कोई आंसर नहीं किया हुआ, किसी किस्म की कोई पार्टिसिपेशन नहीं आपने शो की हुई। आपने, साइमा यासीन ने की है, साइमा नौरीन ने सिर्फ अपना रोल नंबर ही लिखवाया है बार बार। अच्छा, एक आंसर किया है। अच्छा ठीक है साइमा, आपको मैं कर देती हूँ, आपकी मार्क कर देती हूँ मैं अटेंडेंस। ओके साइमा, आई विल मार्क। हाँ यस, ओ यस। ठीक है, आपकी मार्क हो जाएगी। बाकी जो बाकी जो फ्रॉड्स है ना, वो मुझे ना लगाए। जी मारिया तो पहले आपकी लग गई है। ओके, थैंक यू क्लास। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन इन एपिडेमियोलॉजी यू कैन आस्क। इस चैप्टर का टेस्ट बहुत टफ लूंगी मैं अभी बता रही हूँ। वंस यू विल कम टू कैंपस, कॉलेज जब आप आ जाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, कॉन्सेप्चुअल बेस है, लिहाजा इसका टेस्ट भी जो है वो उसी बेस के ऊपर थोड़ा सा टफ होगा, मैं आपको अभी बता रही हूँ। ठीक है। तो आप इसको जो है वो अच्छी तरह इस चैप्टर को समझ के पढ़े। प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, रिहेबिलिटेशन। ठीक है। रिहेबिलिटेशन के टाइप, सर्विलेंस की टाइप्स, ये सारा आपको जो है वो ऑन फिंगर टिप्स होना चाहिए। अगर इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हम इसको दोबारा रिपीट कर लेंगे। लेकिन मैं आपको अभी बता रही हूँ कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है। जिसमें आपके डेफिनेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस। ठीक है। नौरीन, ये आपके पास नहीं है पहले क्या? सीआर कौन है आपकी? अपना एक सीएचएन का जो ग्रुप है उसमें आपके पास ये नहीं है क्या लेक्चर? मैं नहीं मानती आपके पास नहीं है। कोई एक स्टूडेंट अपना मुझे ईमेल दे दे। ठीक है। क्योंकि सीआर तो आपकी खुद नहीं क्लास लेती, तो उसने आपको लेक्चर क्या शेयर करना है। कोई ऐसा बंदा जो मुझे मेल दे दे, मैं मेल कर दूंगी। ठीक है। या फिर आप नौरीन अपनी किसी क्लासमेट से ले, क्योंकि ऑलरेडी आपकी टीचर ने बताया कि ये सारे के सारे लेक्चर जो है वो सेंड कर दिए हुए हैं। लिहाजा आप जो है वो अपनी दूसरी फेलो से रब्ता करें, उन्होंने कहें कि हमें ये दें, क्योंकि सारे लेक्चर आपकी टीचर ने आपको सेंड किए हुए, उन्होंने मुझे बताया है। ठीक है ना? लिहाजा लें आप अपनी क्लासमेट से। फौजिया, बतूल और फरहीन तो खुद नहीं आती। ठीक है। लिहाजा आप जो है ना वो जो आपके पास पहले लेक्चर है उनसे ले, शाबाश। और टेस्टों के लिए रेडी रहें आप। मैं कोई लेक्चर सेंड नहीं करूंगी। ऑलरेडी आपको जो है वो आपकी टीचर ने सेंड कर दिया, उन्होंने मुझे बताया है। ठीक है। ऑलरेडी जो है वो सारे लेक्चर सेंड कर दिए हुए हैं। ठीक है। ये सबीरा नाज आपको पढ़ा रही थी ना, तो इसलिए जो है वो सारे के सारे उन्होंने सेंड कर दिए मैं आपको।